हरे कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू नववर्ष की ये पहली एकादशी होती है। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, साथ ही व्रत की कथा पढ़ते और सुनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों का, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो कामदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एकादशी व्रत पापों से मुक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। इस दिन के व्रत के प्रभाव से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बनना पड़ता। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत पारण के बारे में और इस दिन के महत्व के बारे में। एकादशी का उपवास बहुत कठिन होता है। 3 दिन तक इसमें नियमों का पालन करना होता है। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करके तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि एकादशी को तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए, ना ही तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। और एकादशी के व्रत में चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और द्वादशी तिथि को भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके ही या मौसमी फलों का भोग भगवान को लगाकर उसी से व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा करने से पहले आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार हल्दी, नमक, कच्चे अनाज का, मौसमी फलों का और या फिर पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं। साल 2023 में कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 1 अप्रैल शनिवार के दिन और शुक्रवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन किया जाएगा। तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाएंगे। महिलाओं या कन्याओं को दशमी तिथि के दिन ही सर से स्नान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सर से स्नान करना वर्जित माना जाता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल शनिवार को तड़के 1:59 से, यानी कि शुक्रवार की मध्यरात्रि को, और समाप्त होगी 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:20 पर। शनिवार को सुबह से लेकर रात भर एकादशी तिथि रहने वाली है, इसलिए एकादशी का उपवास शनिवार के दिन रखना ही ज्यादा शुभ रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:23, सूर्यास्त का समय शाम 6:30, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:47 से 5:35 और राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:21 से, जिसकी समाप्ति 3 अप्रैल सोमवार की सुबह 6:24 पर हो जाएगी। द्वादशी तिथि जब शुरू होती है तो उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय हरिवासर होता है, जिस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो 2 अप्रैल रविवार को जब आप व्रत खोलेंगे तो शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखें। 2 अप्रैल रविवार को सूर्योदय सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:30 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 पर रहेगा। राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 अप्रैल रविवार की सुबह 10:15 से लेकर 11 बजे तक। आप ध्यान रखें कि इसी शुभ मुहूर्त में आपको एकादशी व्रत का पारणा करना होगा। सुबह की पूजा और दान आप इस समय से पहले दे सकते हैं, लेकिन ये जो समय है वो खुद कुछ भी भोजन या फलाहार ग्रहण करने को लेकर है। आगे आने वाली वीडियोस में आप एकादशी व्रत की कथा, संपूर्ण पूजा विधि, 11 माता की कथा और आरती भी हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। आजकल हमारे इस चैनल पर देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनाई जा रही हैं, जो कि चैत्र मास महात्म्य के नाम से आपको मिल रही होंगी। उम्मीद है आप ये कथाएं भी सुन रहे होंगे।